हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद ऑल ऑफ यू। जय हिंद निचल पैरी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है डॉक्टर सोवित सिंह। सोवित सिंह MD डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सिरसागंज के हैं। मैत्री हॉस्पिटल है इनका सिरसागंज में, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर साहब ने कोरोना काल में जो अपना सहयोग दिया है, कोरोना के मरीजों को सही किया है, समाज सेवा में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसके लिए हम आपको डॉक्टर सोवित की कहानी, सोवित की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो डॉक्टर साहब जय हिंद सर, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मेरा एक आपसे ये सवाल है कि ये कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और आपने कोरोना काल में बहुत अच्छे से बड़ी चर्चा है आपकी सिरसागंज में, जिला फिरोजाबाद में, कि आपने कोरोना के समय लोगों को बहुत सहयोग किया है। सर 30 मिनट में, वो 30 सेकंड में बताइए कि आपने क्या क्या सहयोग किया लोगों का। टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ थैंक यू सर कि आपके चैनल के माध्यम से जो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सात्विक प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन हो रहा है। देखिए, कोरोना काल में चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी डॉक्टर हो, हर व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मरीज की सेवा करने का कार्य किया है, जो जिस पे बन पड़ा। जैसे हमने अपने हॉस्पिटल के तत्वाधान में मास्क का वितरण, सैनिटाइज़र्स का वितरण, और जब इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत मारामारी थी तो हम लोगों ने 10 सिलेंडर यहाँ उपलब्ध कराए थे लोगों को। जिसको भी आवश्यकता होती थी वो निःशुल्क बिना पैसे के हमसे सिलेंडर ले जा सकता था और अपने मरीज का उपचार उस सिलेंडर से करवा सकता था। क्या बात है अदिति, रियली सर मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। आपको आपकी बड़ी चर्चा है। सर ये बताइए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने आपके लिए, आपका उत्साहवर्धन के लिए ताली थाली दीपावली मनवाई है। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डॉक्टरों को, पुलिस वालों के, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको उत्साहवर्धन के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा वो किया है। तो आप आगे ये बताइए, जो अभी जो डॉक्टरों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये अत्याचार हो रहे हैं, उनके संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, एक डॉक्टर के जीवन में जी कोई उससे गलत संवाद करे, जी, कोई उससे शारीरिक रूप से प्रताड़ना, मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का प्रयास करे, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता जी। क्योंकि डॉक्टर का जीवन जी डॉक्टर के लिए ना होकर उन्हीं लोगों के लिए होता है जो लोग पीड़ित होते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार को, देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे अच्छे नेताओं में से हैं, या कहें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, हम सबके अग्रणी हैं, हम सबके लिए आदर्श के स्वरूप में। मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कानून बनाएं जिससे कि डॉक्टरों के ऊपर होने वाले सब अत्याचार, प्रताड़ना को रोका जा सके। डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे, जो अभी बाबा रामदेव जी ने कहा है, उनके सवाल जो है हमने पढ़े थे और वो सवाल तर्क संगत थे। यदि कोरोना वैक्सीन इफेक्टफुल है तो दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो जाता है। सवाल नंबर 2, जो बाबा का फिर इसकी ज़रूरत क्या है ये नौटंकी करने की? तो जो बाबा का इतना बड़ा बयान तो नहीं था कि जिसके लिए उन पे इतनी बड़ी कि माफ़ी मांगो, कोर्ट में आके हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। उत्तराखंड सरकार, एम्स के डॉक्टर, सारे डॉक्टर एक हो गए। ऐसा क्या बाबा जी ने बोल दिया? जी सर बताएं। देखिए डॉक्टर साहब जी, ये एक नितांत ही गंभीर विषय है और मेरा ऐसा मानना है जी कि कोई भी कार्य, चाहे वो कोई सी नीति हो, चाहे वो सेवा नीति हो, राजनीति, रणनीति, कोई सी भी नीति हो, इन सारी नीतियों का मूल सिर्फ एक ही है, जी, धर्म और न्याय की स्थापना। जी, चाहे वो आपके जीवन में हो, आप मीडिया, जी, आप सब चौथा जी, पिलर हैं, आप स्तंभ हैं। आपका कार्य भी यही होना चाहिए कि जो भी कार्य आप करें वो धर्म संगत और न्याय संगत हो। बाबा रामदेव ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य किया है योग के विषय में जी, परंतु अब क्या किसने किस तरीके से प्रेजेंट किया ये एक अलग विषय था। परंतु किसी ने भी
कभी किसी डॉक्टर ने बाबा रामदेव के बारे में अपमान के 2 शब्द कहे नहीं होंगे। तो आप भी अपनी दवाई को बेचने के लिए, डॉक्टर तो तख्ती लेके हड़ताल पे जाने, ये तो बाद में हुआ ना। हाँ, बाद में हुआ, किया है ना उन्होंने। सुनिए ना, तो अरे जी सर, शुरुआत तो बाबा रामदेव जी योग का और अपने व्यापार का प्रचार लगभग 20 वर्ष से कर रहे जी। किसी ने, डॉक्टर भी उनके अनुयायी हैं जी। तो ऐसा होता है कि जब आदमी सफलता के पायदानों पर ऊपर चढ़ने लगता है तो अपने आप को भगवान स्वरूप मान लेता है। और गलती इंसान और भगवान से यही कि भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और इंसान अपने आप को भगवान मानकर अन्याय करने लगता है और अन्यायपूर्ण बात करने लगता है। डॉक्टरों के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बिना कोई मजबूत तथ्य पकड़े बाबा रामदेव जी को डॉक्टरों के पूरी कम्युनिटी के बारे में खराब बोलने का कोई तात्पर्य नहीं था, चाहे वो मजाक ही था। मानता हूँ सर, लेकिन एक सवाल तो बनता है। पोलियो मुक्त भारत हुआ, पोलियो की वैक्सीन लगने के बाद पोलियो मुक्त भारत हो गया। जब कोरोना की वैक्सीन बन गई, एक नहीं 2 बन गई, उसके बाद भी ये कितनी इफेक्टफुल है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद लोगों को कोरोना हो रहा है। तो मतलब इसका व्हाट यू मीन सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा रामदेव का सवाल और मेरा सवाल मैं समझता हूँ एक ही है। आप सुनिए जी सर। देखिए, सिर्फ प्रश्न करने के लिए प्रश्न जी एक अलग विषय है। जी। पोलियो कितने वर्ष से है इस दुनिया में? जी। सैकड़ों वर्षों से पोलियो परसिस्ट कर रहा है। जी। पोलियो की वैक्सीन बनाने में कितना समय लगा डॉक्टर्स को? जी जी। तब पोलियो की वैक्सीन आई और तब पोलियो की वैक्सीन का 20 साल हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन जी से लेकर बहुत सारे नेताओं ने, खिलाड़ियों ने, सबने उसका प्रचार किया, लोगों ने घर जा जाके वो वैक्सीन पिलाई, तब ऐसी स्थिति में आ पाया। मुक्त हो गया भारत। सुनिए तो, मेरा विषय दूसरा है जी। तो तब जाके वो विषय, कोरोना को आए कितना समय हुआ? हाँ, जुमा 2 साल। तो 2 साल में आप किसी की दवाई को पहले से तो तैयार करके बैठा नहीं था, ना पोलियो की दवाई ना कोरोना की दवाई। तो जो दवाई बनी उस दवाई को, क्योंकि हमें जान बचानी है, इसलिए हम लोगों को डॉक्टर्स ने ये तय किया कि इस दवाई का, हर चीज़ की जांच होती है, हर चीज़ का एक साइंटिफिक सिस्टम है, इस जांच से उस कोरोना के वायरस को की मजबूती को या उसकी ताकत को कम करने का साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिक स्टडीज़ है, इसकी वजह से देने से। और दूसरी बात, इस बात को भी नहीं प्रूव किया जा सकता कभी कि कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी होती तो जो लोग कोरोना होने के बाद जो बच गए उनमें कितने लोगों के कितने बच सकते थे। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली थी उनमें कोरोना की बीमारी उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं आई जितना कि जिन्होंने नहीं ली थी उनसे आई। और जिनका शरीर कमजोर है, किसी दूसरी बीमारी से वो पहले से ही ग्रसित हैं, तो जिस तरह से टीबी दोबारा हो सकता है उस तरह से कोरोना भी दोबारा हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने, और ये एक इसमें कोई दो राह नहीं है कि जब सवाल होता है तभी कुछ निकल के आता है कि जब तक लोग अपना कोरोना से जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करेंगे, डॉक्टर्स की बात नहीं मानेंगे, तब तक मे भी उनको सफलता नहीं मिलेगी। सरकार कितना भी प्रयास करे, डॉक्टर कितना भी प्रयास करें, जब तक हम और आप मिल के कोरोना से नहीं लड़ेंगे, कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक देश कोरोना मुक्त नहीं हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेहद आवश्यक सलाह है डॉक्टर साहब की। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इतना करिएगा कि ये जन जन तक पहुँचे। और ये कोरोना वॉरियर्स हैं और हम इनको बार बार पुनः धन्यवाद देते हैं। इन्होंने कोरोना काल में हमारे देश की, समाज की जो सेवा की है, इसके लिए मैं इनको कोट कोट धन्यवाद और बधाई देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, ऑल ऑफ यू।